केसीएन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मॉर्निंग न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को हमेशा याद किया जाता रहेगा। मोदी ने ट्वीट किया, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। दूसरी बड़ी खबर है, किसान नेताओं के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। विशेष रूप से पंजाब के किसान और कुछ राज्यों में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान लगातार ये कोशिश हुई है कि भारत जनता के बीच और किसानों के बीच गलतफहमियां फैले। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने का आदी हो चुके हैं, वे किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदा में लगे हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच शुक्रवार को ही 11वें दौर की वार्ता समाप्त हो गई है, लेकिन इसके भी कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। अगली बैठक कब होगी, अभी तक इसका कोई पता नहीं। जहां दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं और वो खबर है पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सैनिकों की संख्या में जब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन की यह प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की भरोसा भी जताया। रक्षा मंत्री ने यह भी कि भारत सीमा पर क्षेत्रों में बेहद तेजी से आधारभूत ढांचे को विकसित कर रहा है। चीन ने कुछ परियोजनाओं को लेकर आपत्ति भी जताई है। राजनाथ सिंह ने एक निजी चैनल को साक्षात्कार में कहा है कि सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं की जाएगी। भारत सैनिकों की तैनाती में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन की यह प्रक्रिया शुरू नहीं करता। और दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य के से प्रत्येक उस किसान के परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी जिसकी केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मौत हुई है। अमरिंदर सिंह ने कहा, उन्हें एक रिपोर्ट मिली है, राज्य के 76 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी पंजाबियों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हमारे किसान नेताओं की चिंता है। वे वहां उन कानूनों को निरस्त करने के वास्ते केंद्र को राजी करने के लिए बैठे हैं जो हम लोगों को विश्वास में लिए बिना लागू किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर है और इस खबर पर भी हम जी हाँ सोशल मीडिया से खबर लेते हैं। जी हाँ, और ये देखिए, ये टूटे आशिक की खबर है। जी हाँ दोस्तों, प्यार में टूटकर बहुत सारे आशिक बिखर जाते हैं। देहरादून के 21 वर्षीय देवांशु बत्रा भी टूट गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। और दरअसल लॉकडाउन के दौरान जब दुनिया अकेलेपन के साथ ही ढूंढ रही थी, तब इस नौजवान का ब्रेकअप हो गया था। यह मोहब्बत हाई स्कूल वाली थी। आप समझते होंगे उस उम्र में जब दिल टूटता है तो खाना क्या, बंदा अरिजीत सिंह के गाने सुनना छोड़ देता है। जी हाँ, दिव्यांशु 6 महीने तक डिप्रेशन में रहा और ज्यादा पबजी खेलने लगे, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने फैसला किया कि वे अब ऐसा नहीं करेंगे और एक कैफे खोल दिया। और आप देख सकते हैं, जी हाँ, उनका कैफे आपके सामने है, दिल टूटा आशिक। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे मॉर्निंग न्यूज। और भी खबरों के लिए बने रहिए केसीएन हेडलाइन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर हैं तो आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ दिन।